Hello students, in our 5-minute revision session of statistics, I am going to start today with the formulas of median. आज हम लोग देखेंगे 5 मिनट में मीडियन का कंप्लीट रिवीजन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन सिंपल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th एटम अंडर सिंपल सीरीज. आप जानते हो कि हमें जब भी कैलकुलेशंस आएंगे वो सिंपल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस तीनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है. तो हमें एक एक करके तीनों देखने हैं और 5 मिनट में हमको आज मीडियन कंप्लीट करना है. देखिए सिंपल सीरीज में मीडियन का जो फॉर्मूला है दैट इज साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th एटम. अब सिंपल सीरीज में आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन अंडर सिंपल सीरीज इज, जो भी आपको सीरीज दी होगी, सपोज कुछ साइज ऑफ आइटम दिया है 0, 3, 4, 7, 6, 8, इस तरह से अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा दिया है, सबसे पहले आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी है. एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन अंडर सिंपल सीरीज ध्यान रखिए कि जो भी आपको सीरीज दी होगी उसे सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, उसके बाद ही मीडियन का कैलकुलेशन करोगे. ये है आपका पॉइंट नंबर 1. इसे नोट डाउन करिए कि आपको सिंपल सीरीज में मीडियन कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है कि सीरीज को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखिए यहाँ पे जो सीरीज है, अगर मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ तो ये आएगा 0, 3, 4, 6, 7, 8, राइट. अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर हमें हमारा फॉर्मूला पुट करना है. फॉर्मूला क्या कहता है? साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th एटम. अब n क्या होगा? सिंपल सीरीज में n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे n हो गया 6. बस सिंपली 6 आप फॉर्मूले में डालोगे, 6 + 1 अपॉन 2 दैट मीन्स 7 अपॉन 2 दैट मीन्स 3.5th आइटम. अब स्टूडेंट ये जो आया है ये आंसर नहीं आया है, ये साइज ऑफ आइटम आया है 3.5th आइटम. अब 3.5th आइटम आप अपने सीरीज में देखोगे तो आपको दिखेगा कि 3 और 3.5 यानी 1, 2, 3 3rd एंड 5th आइटम के बीच, 3rd एंड 4th आइटम के बीच का कोई तो भी वैल्यू है. अब क्योंकि ये अगर डायरेक्टली सपोज स्टूडेंट यहाँ पे ये आता साइज ऑफ 3rd आइटम, तो आप डायरेक्ट 1, 2, 3 3rd आइटम इज 4, तो आपका मीडियन आ जाता 4. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आया है तो सिंपल सीरीज में, अब ये पॉइंट नंबर 2 है जो आपको नोट करना है. सिंपल सीरीज में अगर आपका मीडियन पॉइंट में आता है स्टूडेंट्स तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ आइटम, यानी ये 3.5 आया तो इसके स्टार्टिंग का क्या है 3, साइज ऑफ 3rd आइटम प्लस 0 पॉइंट के बाद क्या वैल्यू दी है? पॉइंट के बाद दिया है 5, तो 0.5 इंटू, अब 3 और 3.5 है मतलब 3rd एंड 4th आइटम के बीच की कोई तो भी वैल्यू है, तो इंटू डिफरेंस बिटवीन 3rd एंड 4th आइटम. Like this you have to calculate. Now how will you solve it? 3 plus 0.5 into 3rd and 4th आइटम के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 और 6 का डिफरेंस देखोगे तो इट विल कम 2. ठीक है, अब 2 इंटू 0.5 करोगे तो ये आएगा 1.0. 3 प्लस 1.0 विल कम 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4. नाउ दिस इज योर आंसर ऑफ मीडियन. ठीक है, ध्यान रखिए कि मीडियन कैलकुलेशन सिंपल ज़रूर है, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन करते समय पॉइंट में आता है तो ध्यान रखिए कि आपको ये मीडियन का सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करना है. चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया सिंपल सीरीज में मीडियन को कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज. अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में हमें मीडियन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले फॉर्मूला सेम है जो हमारा सिंपल सीरीज में था, वही फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में. सिंपल सीरीज में हमें और एक फॉर्मूला लगाना पड़ता था, अगर पॉइंट में आता है तो डिस्क्रीट सीरीज में वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है. डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम. तो आपको याद होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी होती है, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर मार्क्स दिया है 2, 12, 14, 15, 16, फ्रीक्वेंसी दिए 2, 3, 4, 5. एक तो ध्यान रखिए असेंडिंग ऑर्डर सिर्फ सिंपल सीरीज में अरेंज करना होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में ये कुछ नाटक नहीं होता है. अब n यानी क्या होगा? यहाँ पे n होगा फ्रीक्वेंसी की टोटल. ध्यान रखिए सिंपल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज में n यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है. फ्रीक्वेंसी का क्या हम टोटल निकालते हैं तो ये आएगा 10 और 4 14.
ठीक है। अब इसे लगाएंगे आप फॉर्मूले में। फॉर्मूला है हमारा n यानी 14 प्लस 1/2, अब ये आ जाएगा 15/2, दैट मीन्स 7.5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 7.5 आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हमें 7.5 हम डायरेक्ट कहाँ देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी के बाद in the case of discrete series and continuous series you have to calculate CF also, that means cumulative frequency। cumulative frequency कैसे कैलकुलेट की जाती है, पहले फ्रीक्वेंसी 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, ठीक है। अब ये 7.5 आइटम देखोगे तो 7.5 आइटम कहाँ आ रहा है, 9 में आ रहा है, तो आपका जो मीडियन है वो आ जाएगा 9, लाइक दिस। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करके मेरा इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है स्टूडेंट्स, आप वहाँ जाके देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीडियन अंडर सिंपल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। ये सिर्फ रिविजन है और मुझे 5 मिनट में कंप्लीट करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट इज नाउ, अब डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और वहाँ पे हमको ये साइज ऑफ आइटम ढूंढना है। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ, साइज ऑफ आइटम आया 9 में, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, तो उसके सामने वाला जो मार्क्स होगा स्टूडेंट, दैट विल बी योर मीडियन, ठीक है। ध्यान रखिए, जहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको साइज ऑफ आइटम मिला है उसके सामने वाला जो मार्क्स होगा वो होगा आपका मीडियन। नाउ लुक एट कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या है, कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला है साइज ऑफ n/12th आइटम। अब यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, सपोज मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी दिए तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, अब फ्रीक्वेंसी दिए 2 3 4, तो n यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल, जैसे मैंने आपको बताई हूँ कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में n होता है फ्रीक्वेंसी की टोटल, 7 + 2 = 9। अब ये जो 9th आइटम है इसके लिए आप पहले फॉर्मूले में लगाओगे, ये आएगा साइज ऑफ 9/2। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 4.5, ठीक है। 4.5 आइटम आ गया। अब ये 4.5 आइटम आप कहाँ ढूंढोगे, CF में ढूंढोगे, ठीक है। अभी मैंने आपको CF का कैलकुलेशन करना बताई थी। अब 4.5 आएगा 5th में, यानी इसके सामने वाला आपको मार्क्स का ग्रुप मिलेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। 10 और 20 के बीच की कोई तो भी वैल्यू है जो मीडियन है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सी है ये हमें नहीं पता है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें मीडियन में कंटिन्यूस सीरीज के केस में एक और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, और वो फॉर्मूला ये है। क्या है वो फॉर्मूला, L1 + L2 - L1/(f) इन द ब्रैकेट m - c। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो L1 यानी क्या, जो आपका ग्रुप मिला वो ग्रुप का जो लोअर लिमिट है दैट इज L1, जो अपर लिमिट है वो है L2, ठीक है। तो 10 आ गया प्लस 20 - 10/f यानी क्या, जो आपका ग्रुप आया है उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज f, मतलब 3। अब m यानी क्या, m यानी ये मीडियन का जो साइज ऑफ आइटम आया था दैट इज m, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4.5 माइनस c मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ये 4.5 मिला है उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखोगे जो कि है 2। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 10 + 10/3 इन द ब्रैकेट 2.5। अब 10/3 डिवाइड करोगे इंटू 2.5 करोगे, उसको 10 से 10 में ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन अंडर सिंपल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी कि 5 मिनट में मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दी कि सिंपल सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है अंडर डिफरेंट सीरीज। आज के वीडियो में हमने देखे कि मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी कि हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजें आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर डिफरेंट सीरीज, एंड आई विल ट्राई टू पुट ऑल दिस थिंग अंडर 5 मिनट। ओके, अब आई होप आपको आज का ये क्लियर होगा। अगर आपको आज के सेशन में कुछ भी डाउट है, डिफिकल्टी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।